Good morning, students. Today we are going to start our next topic of chapter 11, Causes of Failure of the Revolt 1857. What were the causes behind the failure of the revolt 1857? क्या कारण थे कि ये revolt fail हो गया? तो let us start with our first cause. Started before fixed date at different time on different places. Students, the uprising means the revolt had been planned for a month, but it broke out before the appointed date. ओके ये रिवॉल्ट प्लान किया गया था एक पर्टिकुलर डेट को, लेकिन ये एक दिन पहले स्टार्ट हो गया. ये इसका रीज़न था. सबसे पहला रीज़न इसके फेल होने का, इफ़ द प्लान हैड गॉन एज पर द स्केड्यूल the revolt would have broken out in many parts of India simultaneously, and it would have been very difficult for the Britishers to control the revolt. अगर ये टाइम से स्टार्ट होता, एक दिन पहले स्टार्ट ना होता. एक दिन पहले स्टार्ट कैसे हुआ था? वो जो इमीडिएट कॉज था, मीन्स द सोल्जर रिफ्यूज टू टच द ग्रीस कार्ट्रिज, तभी वो स्टार्ट हो गया था. अगर ये प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द रिवॉल्ट. पहला कारण. दूसरा, देयर वॉज नो यूनिटी अमंग रेबल्स फॉट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. येस स्टूडेंट्स, नो यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रेबल्स. यूनिटी की कमी थी. नो कॉमन आइडियोलॉजी अमंग्स द रेबल. उनके मन में राष्ट्रता का कोई कॉमन आइडिया नहीं था कि उन्हें अपना देश आज़ाद कराना है. फॉर एग्जाम्पल, द सिपाही ऑफ बंगाल वॉन्टेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द मुगल्स. बंगाल के सिपाही मुगल एम्पायर की ग्लोरी को वापस लाना चाहते थे. इवन नाना साहेब एंड तात्या टोपे ऑल्सो रीस्टैब्लिश द मराठा पावर. वो मराठा पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे. एंड रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर हर ओन लॉस्ट किंगडम झांसी. रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी. तो दैट इज वाई देयर वाज नो यूनिटी अमंग्स द रेबल्स. थर्ड, revolt limited to north and central India. Yes student, the revolt was not widespread. एक limited area में ही था revolt, north और central India. north में सिख, the निज़ाम और सिंधिया, they did not join the revolt. दूसरी तरफ गोरखास एंड अफगान्स, दे रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. वो गोरखा और अफगान्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के वफादार बने रहे. दैट इज़ वाई दिस रिवॉल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड टू द होल कंट्री. पूरे कंट्री में ये नहीं फैल पाया. फोर्थ, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. येस, द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट वॉज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गिव डायरेक्शन टू द रेबल्स. क्यों? क्योंकि हर कोई अपने पर्सनल रीज़न के लिए लड़ रहा था. इंडियन रूलर्स फॉट टू फ्री देयर ओन टेरिटरीज. अपनी अपनी टेरिटरीज को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे. दे डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द होल कंट्री. ओके, दैट इज़ वाई देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857. लास्ट, Indian did not have modern weapons like British Army, lack of discipline in Indian Army. Yes, the rebels could not match the modern weapons of the Britishers and the disciplined army of the Britishers. क्योंकि इंडियंस के पास आर्मी इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, उनके पास मॉडर्न वेपन नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास थे. और ब्रिटिशर्स के पास ये होने की वजह से वो इस वॉर को ईजीली तो नहीं कहेंगे, बहुत टफ था उनके लिए जीतना, कंट्रोल करना, लेकिन उन्होंने किया बिकॉज ऑफ देयर मॉडर्न वेपन्स एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट. अब इन्होंने इसको दबा तो दिया, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए. ओके, क्या चेंजेस हुए? फर्स्ट, end of rule of the East India Company with Queen Victoria's proclamation of November 1, 1858. रानी विक्टोरिया के घोषणा के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में
बंद कर दिया गया। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कंट्रोल कर रही थी, उनकी हरकतों को देखते हुए जो उन्होंने किया इंडियंस के साथ, उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। एंड क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मीन्स द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे महारानी विक्टोरिया के अंडर आ गया, वो चलाने लगी वहाँ बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर। ओके, नेक्स्ट है अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल। अब एक काउंसिल बना दी गई जिसमें ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया गया जो मतलब कि अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो क्या करता था, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, गवर्नमेंट को देखता था। ओके, एंड द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। पहले एक टाइटल था गवर्नर जनरल, अब उसको टाइटल क्या दे दिया गया, वाइसराय, मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मीन्स क्वीन विक्टोरिया, डायरेक्ट उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, द ब्रिटिश आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवॉल्ट। येस, भविष्य में ऐसा रिवॉल्ट दोबारा ना हो जिसको इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए इन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा क्या किया, रीऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ फर्दर एनेक्सेशन वॉज गिवन अप। जो इन्होंने वो किया था डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप्स की पॉलिसी के तहत उन राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था जिनके नेचुरल हायर्स नहीं थे। अब इन्होंने वो पॉलिसी में भी चेंजेस कर दिए, एनेक्सेशन जो है वो छोड़ दिया गया। अब ऐसे राज्यों को अपने कब्जे में नहीं किया जाएगा। एंड द स्टेट वुड नॉट बी अनेक्स्ड एंड वर ग्रांटेड द राइट ऑफ अडॉप्शन। जिनके नेचुरल हायर नहीं होंगे उनको अडॉप्शन का अधिकार भी दिया जाएगा ताकि वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर सके। नेक्स्ट, इंडियंस वर गिवन फुल रिलीजियस फ्रीडम। यस, आपने इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम वॉज नॉट गारंटेड टू द इंडियंस। ठीक है, तो दे वर ऑल्सो गिवन द एश्योरेंस ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम। उनको अब आज़ादी दी गई धर्म के नाम पर कि वो कोई भी धर्म चूज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्ती उनको क्रिश्चियन नहीं बनाया जाएगा। ओके, एंड दे वर ऑल्सो गिवन द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पहले क्या था कि इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, बट आफ्टर दिस इंडियंस वर एश्योर्ड टू गिव हाई पोस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के उनको हाई पोस्ट भी दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वॉज फुली रीस्टैब्लिश्ड। इस रिवॉल्ट के बाद दोबारा ब्रिटिशर्स जो थे वो रीस्टैब्लिश हो गए, बट द रिवॉल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. It became a source of inspiration for the later freedom struggles and its heroes become household name in the country. ये जो रिवॉल्ट था ये बहुत मुश्किल था ब्रिटिशर्स के लिए दबाना, ठीक है, लेकिन ये रिवॉल्ट फेल हुआ. लेकिन एक रिवॉल्ट जो है वो आगे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुई, और जो इसके लीडर्स थे उन्होंने अपना इंडियन हिस्ट्री में नाम दर्ज करा दिया. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड both the topics, causes of failure and the results of the revolt of 1857. After listening this video, you will find out the question answers and you will write the question answers with the help of these notes. Thank you, student. Have a nice day.